अगर संशय के फेर में रहे तो कुछ नहीं हो। आपके लिए जो काम का है ले लीजिए, बाकी जो काम कर इसको छोड़ दीजिए। क्या करें सर नए छात्र? नए छात्रों को थोड़ा समस्या क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या छोड़। प्रीवियस ईयर सर कितना इंपॉर्टेंट? अब वो जमाना चल गया है, खाली रट्टे रिजल्ट हो गया। पहले होता था कि क्या रविरंजन सर अपने क्लास में अभी से करंट अफेयर्स करवाते एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन एक जगह, साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन एक जगह, केमिस्ट्री का पूरा एक क्वेश्चन एक जगह, 15-20 हज़ार क्वेश्चन है, उतना ही तो करना ही। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 की प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी है और अब छात्र जुट गए हैं कि नई वैकेंसी कब तक में आ सकती है। जो छात्र 1275 की वाली वैकेंसी में अपनी जगह नहीं बना सके वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, उसकी तैयारी पूरी है, वो अब नई वैकेंसी की तलाश में है। जो नए छात्र हैं वो अब नई वैकेंसी की तलाश में, और बिहार दरोगा का क्रेज किस प्रकार से बिहार में बढ़ गया है वो आपको भी पता होगा। कैसे तैयारी करें नए छात्र, कैसे तैयारी करें पुराने छात्र, यही जानने के लिए अभी हम एक के बाद एक सिलेक्शन की झड़ी लगा देने वाले रविरंजन सर के पास आए हैं। सर अब पटना के बाजार समिति में बिहार दरोगा के छात्रों को स्पेशली गाइड करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे अंजाम तक पहुंचाए, कैसे सर ने एक के बाद एक बिहार दरोगा समेत बिहार से समेत न जाने कितने नौकरियों की लाइन लगा दी, कैसे करें क्रैक। सर से बात करेंगे और जानेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1275 की प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जो 1275 में जगह नहीं बना सके, कहीं ना कहीं 5-7 लाख स्टूडेंट थे और 1275 ही सीट थी, तो उसमें लगभग जो छात्र हैं तो वो छात्र और जो नए छात्र ऐड हुए सर वो छात्र सभी पहले वैकेंसी की तलाश में हैं। कहीं ना कहीं सर वैकेंसी की ओर देख रहे हैं, मोटिवेशन ही मिलता है जब वैकेंसी आती है। क्या लग रहा है सर कि कब तक में वैकेंसी आने की संभावनाएं दिख रही है, कितनी संख्या, क्या कुछ हो? देखिए, ऐसे वैकेंसी का तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो संभावना है कि उसके पहले आपको 2000 के आसपास वैकेंसी आएगा। तो हमें अभी से ही उसके लिए तैयारी करना चाहिए। और एक चीज़ बोलेंगे, जो पुराने भाई बहन जो छट गए हैं इस बार, तो आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। आप समझिए कि लगभग लगभग पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा जो भी अभी कमी रह गया है उसके ऊपर हमको काम करना है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। सर आप एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो भदवरिया बेंग नियन निकलते हैं, तो वो बेंगे नियन निकलते रह जाते हैं। सर इसका क्या मतलब होता है और ऐसे छात्रों के लिए क्या? देखिए, होता है क्या ना कि अभी वैकेंसी नहीं आया है, तो बच्चा क्या करता है कि कहीं यहाँ वैकेंसी आ रहा है, कहीं यहाँ वैकेंसी आ रहा है, यही चक्कर में लगा रहेंगे, है ना। वो तैयारी वारी नहीं करेंगे, घूमते रहेंगे मार्केट में। और जब वैकेंसी आ जाता है तो अलग अलग टीचर का कोर्स लेना शुरू कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं भदोइया बेंग। खाली वही महीना में निकलवे करेगा, हम मास्टर का 10 कोर्स ले लेगा, अब पढ़ेगा केकरो नहीं। तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला कभी नहीं है। अच्छा सर, दो तरह के छात्र हैं, वैसे तो 3-4 कैटेगराइज हैं, लेकिन छात्र हमेशा बिहार दरोगी अगर देखें तो सर दो टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप के। पहले तो वो छात्र हैं जो 1275 एसआई में जगह नहीं बना सके, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत के लिए पीटी में नहीं हो पाया, मेंस नहीं हो पाया, तो वो बाहर हो गए। और दूसरे वो छात्र हैं जो एकदम से फ्रेशर हैं। सर सबसे पहले तो आप जो छात्र 1275 में अटेम्प्ट लिए उसके लिए सर बता दीजिए कि कहाँ कुछ कमी आ रही है, उसे कैसे सुधार करना है। इसके बाद सर नए छात्रों को। देखिए, अगर आपका तैयारी एक लेवल तक आपका हो गया है तो आपको खुद से बैठ कर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ समस्या आ गया। और उसमें क्या है कि अपना जो है बिहार दरोगा का जितना क्वेश्चन पूछा गया ना, उसके ऊपर जोर देना, इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सभी मास्टर का मटेरियल पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ही आपको गाइड करेगा कैसे कैसे आपको करना है। प्रीवियस ईयर, जी जी, प्रीवियस प्रीवियस ईयर जो पुराने छात्र हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी। दोनों के लिए, दोनों के लिए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो इससे समझिए कि 60-70% क्वेश्चन आ जाता है, अगर बढ़िया से करते हैं तो। जी। और नया जो बच्चा है उनको भी इसको साथ में रखना है, मतलब दोनों बच्चा के लिए ज़रूरी है। लेकिन नया बच्चे के लिए क्या है कि थोड़ा सा टीचर की ज़्यादा हेल्प की आपको आवश्यकता पड़ता है, कोई मार्गदर्शक का। अब पुराना बच्चा जहाँ कमी हो जा रहा है ना, तो अपना कमी को लिखिए और उसके बाद आइए टीचर के पास कि सर हमको यहाँ यहाँ कमी है, वो कमी के ऊपर हम सहयोग कीजिए। जी। सर लगातार आप जब भी आपसे बातें होती है सर, या फिर आप अपने भी वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि प्रीवियस ईयर की तरफ बहुत ज़्यादा देखो। प्रीवियस ईयर सर कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, जैसे क्या है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लगातार हमारा 3 एग्ज़ाम में मतलब मेरिट तक नहीं पहुँचे थे। गलती कर रहे थे, मतलब पढ़ पूरा रहे थे, गधा जगत मेहनत पूरा कर रहे थे, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा था। उसके बाद सीनियर के मार्गदर्शन में गए, उन्होंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पर हम इतना जोर देते हैं। अब प्रीवियस ईयर पर तैयारी कर, प्रीवियस ईयर को देखने का मतलब खाली ये नहीं होता है कि बस ओजोन परत पूछा गया है तो ओजोन परत और याद कर लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आगे बढ़ गया, नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, पूरा इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ना है, तब जाकर के होगा।
सर प्रीवियस ईयर बहुत सारे जो दरोगा के छात्र हैं वो मार्केट में खोजते भी हैं। सर मैं पुराने छात्र के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ अभी। मार्केट में खोजते भी हैं और कहीं न कहीं आपने भी बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकाला है, तो वो छात्र कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में उतर हैं। सर मैं चाहूँगा कि अगर प्लीज़ आपके पास है तो वो एक बार दिखा दीजिए और कैसे वो हेल्प कर सकते हैं सर? देखिए, प्रीवियस ईयर जो भी बुक है अपने आप में सब बेहतर है, ठीक है ना? सब में वही क्वेश्चन आता है। अंतर क्या है क्वेश्चन को आपको अरेंज करने का तरीका। तो हमने क्या किया है कि बिहार यही बुक है आपका, मार्केट में आ चुका है, द सिलेक्शन रुका, रियांस पब्लिकेशंस आया है, मार्केट में सब जगह मिल रहा है। इसका हमने किया क्या है कि जितना भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्ट वाइज इसको हमने अलग कर दिया है। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन एक जगह है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन एक जगह है, केमिस्ट्री का पूरा एक क्वेश्चन एक जगह है। और उसके बाद क्या है कि इसका हमने डिटेल इस तरह सोल्यूशन दिया है कि एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वहीं पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये पढ़ने में आपको आसान कर देगा। अगर आप किसी दूसरे टीचर के यहाँ भी पढ़ते हैं ना, इससे फाउंडेशन भी तैयार हो जाएगा और चीज़ें भी जी, हाँ, अगर दूसरे टीचर के यहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो सर का अपना नोट्स पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का सर का नोट्स पढ़ लीजिए। अब फिर क्या है कि पीवाई क्यूज पढ़ लीजिए, या पहले पीवाई क्यूज देख लीजिए और फिर आपका नोट्स पढ़ लीजिए। और इस बुक है, बुक में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नए छात्रों के लिए सर बता दीजिए। नए छात्र सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, कोई कहता है कि फलाना बुक पढ़ लो, कोई कहता है फलाना बुक पढ़ लो। आपने तो एक के बाद एक सर, आपने तो कोई एक एग्ज़ाम क्रैक किया नहीं। ये बिहार के लगभग एग्ज़ाम आपने तोड़-फोड़ डाले सर। क्या करें सर नए छात्र? नए छात्रों को थोड़ा समस्या क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हमको लगता है खाली पढ़ने से सफलता मिलता है, नहीं, आपको क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, किसी से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी सीनियर, किसी टीचर से आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़िएगा तो अच्छा रहेगा। हम बोलेंगे कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले लीजिए और देखिए क्या कि उससे हमको बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं, क्या हेल्प की आवश्यकता है। अगर हेल्प की आवश्यकता है तो किसी टीचर से जुड़ जाइए, और आजकल बहुत ही सस्ता ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स हो जाता है, कहीं जुड़ जाइए और वो आपको उनके मार्गदर्शन में रहिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, नया छात्र के लिए। जी आपके मार्गदर्शन में सर कोई जुड़ना चाहे? हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बाजार समिति मेन गेट के पूरब में आपका अब और अगर अगर सर कोई छात्र नहीं है पटना में, वो पटना से बाहर है, तो सर वो ऑनलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन रू एप्लीकेशन का नाम है जी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नए छात्र हैं, जी। वो सर क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा या फिर इसके बाद कोई रेफरेंस बुक उसे फॉलो करना? नहीं, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक बार क्या है कि अपना फाउंडेशन हमको बनाना पड़ेगा। नए बच्चों के लिए खास करके है कि अपना फाउंडेशन पर काम कीजिए। देखिए, अब वो ज़माना चल गया है, खाली रट्टे रिजल्ट हो गया। पहले होता था कि पहले तो ये भी होता था कि पान के दुकान चला रहे हैं, और ओकर बाद क्या किए कि फॉर्म भर दिए और गए बजरंगबली के अपना नाम लिया, सौंसे रंग के चल आए हैं, 35-40 कटअप किया, हो जाता था। आजकल एग्जाम में कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। प्लस क्या है कि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपको एक बार फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। बिना फाउंडेशन के 2 महीने वाला कोर्स लीजिएगा तो वही भादो वाला बिंग हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। जी। फाउंडेशन पढ़ना नए छात्रों के लिए ज़रूरी है। जी, ज़रूरी है। सर इसके बाद सर बहुत सारे छात्रों का सवाल रहता है कि चीज़ें जो अभी से एकदम कहते हैं आपकी सर, अगर दरोगा सोचे तो दरोगा को एकदम सोचते चलिए कि नहीं आज से ही हमें लग जाना है। तो सर जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात कर लें तो सर करंट अफेयर्स जो होता है उसमें उसकी बड़ी भूमिका होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। क्या अभी से उसी के लिए तैयारी कर? हाँ, देखिए करेंट अफेयर क्या है कि पहले एक टॉपिक होता था कि 2-4 क्वेश्चन आया, छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक विषय की भूमिका निभा रहा है, सब्जेक्ट बन गया है। तो उसके लिए क्या है कि अभी से आपको तैयारी करते रहना है थोड़ा-थोड़ा। और बाकी हम लोग कोर्स क्या रविरंजन सर अपनी क्लास में अभी से करंट अफेयर्स करवाते हैं? करंट अफेयर करवा रहे हैं। और प्लस क्या है कि देखिए हम एक और चीज़ यहाँ पर अपना कोर्स में बदलाव का किए हैं इस बार, कि पहले हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका आपको पीवाई क्यूज आपको एक दे देंगे जो पूछा गया ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज करके। अब फिर जब पढ़ाते चलेंगे तो उस पढ़ाने के पहले क्या है एक टॉपिक वाइज आपको देंगे कि भूगोल है तो पहले रेगिस्तान से क्या क्वेश्चन आया है, घास के मैदान से क्या क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आया आपको पहले ही दे दिया जाएगा। अब पढ़ाते वक्त भी क्या है कि बोर्ड पर हम पहले क्वेश्चन दिखाते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, और उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। और क्या नहीं, खाली ज्ञान के पीछे भागेगा ना तो ज्ञान अथाह है। आपके लिए जो काम का है ले लीजिए, बाकी जो काम कर इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो ज्ञानी बनने के चक्कर में रह गए तो आपको बर्बादी तय है, जनाजा निकलना एकदम तय है। मतलब दरोगा सोच रहे हैं तो आप यूपीएससी की तरफ ना जाएं, ज्ञानी न बने, सिर्फ दरोगा के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। उसमें क्या चीज़ें आ सकती हाँ, थोड़ा सा लेवल हमको बढ़ा के चलना है। दरोगा के एग्जाम की तैयारी क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चा बीपीएससी वाला भी आते हैं, तो हमको उनके साथ लेवल मैच करके चलना है। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ ही ये नहीं चल फिर में रहना कि सौंसे पढ़ ले, ये अगर सौंसे के फिर में रहे तो कुछ नहीं होगा, ये दिक्कत वाली बात है। जी। सर जो पुराने छात्र होते हैं या फिर जो नए छात्र होते हैं,
तो जो पुराने छात्र होते हैं खास करके वो सर कि वो तलाश करते हैं कि हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं या फिर जो सर अभी नए छात्र हैं वो पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद उसकी तैयारी हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज का एक बड़ा मसला रहता है कि आपको क्या लगता है सर कि कितना परसेंट तैयारी हो जाने के बाद टेस्ट सीरीज पे आ जाना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज अगर आपका 50-60% तैयारी हो गया है ना, तो आप टेस्ट पा जाइए, और टेस्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके सामने से जितना क्वेश्चन जाएगा ना, उतना ही बेहतर है। होता है क्या कि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो लगता है कि सब जानते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में जाता है तो नहीं बनता है। तो अभी से अगर 50-60% आपको तैयारी हो गया तो टेस्ट पर आ जाइए। जी। 50-60% भी आ जाए। हाँ, आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए 50 क्वेश्चन डील करते हैं सर, तो मान लीजिए आपको ठीक है 20 नंबर आएगा। अब 30 क्वेश्चन नया आपको बताएंगे। क्वेश्चन से संबंधित क्या है कि आपको 5-6 इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तब 50 क्वेश्चन संबंधित भी अगर 55 को भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, हालांकि हम तो डिस्कशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, है ना। तो अगर 10-10 से इन्फॉर्मेशन भी गया तो 500 क्वेश्चन डेली आप कर रहे हैं। आप डेली कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर क्वेश्चन कहाँ से आए? यही तो आप समझिए कि 15-20 हज़ार क्वेश्चन है, उतना ही तो करना ही है। सर आप क्या कोई टेस्ट चला? जी हाँ, अभी तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन बच्चा के यहाँ बहुत डिमांड आ रहा है। हम जहानाबाद है तभी से डिमांड यहाँ पर आ रहा था टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज पंचामृत वगैरह भी शुरू किए थे, तो बच्चा जुड़ना चाह रहे थे। तो 15 जुलाई से आपको शाम के 5 बजे से आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं पटना में? जी जी। 1 घंटा के आसपास आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा, और 2 से ढाई घंटा आपको डिस्कशन करेंगे। 2 से ढाई घंटे। जी जी हाँ। सर बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती है और वो हम लोग से बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं कि भाई आप लोग कहीं पे एडमिशन करवा दो या फिर किसी सर से बात करवा दीजिए, फीस कम करवा दीजिए, फ्री करवा दीजिए। तो सर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सच में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तो क्या इसके लिए द सिलेक्शन ग्रुप कुछ कर रही? हाँ, देखिए कोई भी टीचर नहीं चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो मत पढ़िए, क्योंकि हम इंटर में हम खाली कोचिंग किए हैं। इंटर में हमारे सर द्वारा सहयोग किया गया था, और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर मतलब कि हम हैं, ठीक ना। तो अगर किसी को जेन्युइन समस्या है, मतलब कि रियल में समस्या है, तो आइए मिलिए, हमारा संस्थान और हम आपके लिए हमेशा खड़ा है। पुराना छात्र भी जिस बार मान लीजिए कुछ बच्चा फिजिकल वगैरह में फेल कर गए हैं या मेंस वगैरह में फेल कर गए हैं, और उनके पास आर्थिक समस्या है आ रहा है, तो हमसे जुड़िए, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। सर बहुत सारे नए छात्र भी अगर इस तरह की कंडीशन। हाँ, पुराना नया से मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है ना, तो आइए। लेकिन होता है क्या ना कि फ्री में बिल्कुल कोर्स दे दीजिए ना, तो वो मतलब नहीं, नीरस। उसको नीरस हो जाता है। लेकिन इसीलिए क्या है कि अगर रियल में अगर समस्या रहेगा, मान लीजिए किसी के पापा नहीं या कुछ भी है, अगर उस तरह कंडीशन है, तो हम आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे, है ना। फाइनेंशियल समस्या रहेगा तो जैसा समस्या रहेगा वैसा आपको सहयोग किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे साथ द सिलेक्शन गुरु के रवि रंजन सर थे और सर ने बताया कि कैसे तैयारी करें। 1275 में जो छात्र सम्मिलित हुए थे वो कैसे तैयारी करें, जो छात्र नए हैं वो कब तक में वैकेंसी आ सकती है, कैसे करंट अफेयर्स को साथ लेकर चला जाए, कैसे प्रीवियस ईयर को करें और कैसे टेस्ट सीरीज दें। और सर ने भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि आपका बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।